आज से तकरीबन 2 दिन पहले एक हमारे यूट्यूब के लर्नर हैं आयुष श्रीवास्तव, एंड बाय द वे उन्होंने हमारे सैंपल पेपर भी खरीदा है। तो उन्होंने कहा था कि सर आपने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे वीडियो बना दिया, आपने इंपॉर्टेंट डेट्स पे वीडियो बना दिया, आपने इंपॉर्टेंट इमेजेस पे वीडियो बना दिया, आपने इंपॉर्टेंट सोर्सेज पे वीडियो बना दी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट मैप्स पे वीडियो बना दी, सारी चीज़ें आपने कर दी है। अब हमें एक और वीडियो चाहिए जिसमें आप ये बताओ कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स, नॉट द टेक्स्ट, जो कि कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा लिखे गए थे। ऐसी किताबें जिनके ऑथर का नाम भी आपकी किताब में मेंशन है, ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया या इंडिका हो गया, जो कि एज एन ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में मिलाने को आपसे दिया जा सकता है, या सीधे स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के तौर पे और वन लाइनर के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसकी आप एक छोटी सी वीडियो बना दो। तो हेयर वी हैव द वीडियो ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। कुल मिला के कोई 10-12 बुक से ज़्यादा तो है नहीं, तो बहुत छोटी वीडियो बनेगी, तो आपको आखिर तक देखना है। एंड अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। Here we have the class breaking ceremony. सबसे पहला जो बुक आता है दैट इज ऑफ चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। लेट मी चेंज द इंक फॉर यू ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे। तो ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है। तो एस एन रॉय इसके हमारे लेखक हैं। एस एन रॉय ही बताते हैं कि कैसे 1924 में जो जॉन मार्शल ने जब अनाउंस किया, उनका एक बहुत बढ़िया लाइन है। जॉन मार्शल ने जब अनाउंस किया कि वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू सिविलाइजेशन, न्यू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, एक नई लेकिन बहुत पुरानी सभ्यता खोजा तो हमने हाल ही में है, बट ये बहुत पुरानी है। तो एस एन रॉय बहुत बढ़िया लाइन लिखते हैं कि जॉन मार्शल इंडिया को 2000 साल पुराना छोड़ जाते हैं जब वो आए थे उस टाइम से। मतलब जब वो आए थे तो वी थॉट कि हमारी हिस्ट्री 600 BC से शुरू हुई होगी, लेकिन वो जब छोड़ के गए इंडिया तो हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री शायद 4500 साल पुरानी या 2500 BC 2200 BC से भी पहले की है। देन द सेकेंड चैप्टर में, अब इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट किताबें नहीं है। हाँ, कुछ कुछ सोर्सेज में जॉन मार्शल की किताबों का जिक्र है, आर.एम. व्हीलर की किताबों का जिक्र है, बट उसके एग्जाम में आने के आसार बहुत कम है। हमारा सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बुक अर्थशास्त्र से शुरू करेंगे। अर्थशास्त्र आप सबको पता है चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं हम लोग, कौटिल्य भी कहते हैं एट एक और नाम है इनका, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है ना, ये प्रोफेसर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे सब इनको विष्णुगुप्त नाम से जानते थे। देन इंडिका इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट मॉडर्न एम्पायर, एंड ये जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। ये हमारे ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देन प्रयाग प्रशस्ति कोई किताब नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि किसी एक आदमी ने लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानकारी रखना। हरिशेन ने इसे लिखा है। जहां तक अर्थशास्त्र की बात है तो ये संस्कृत में लिखी गई है, और प्रयाग प्रशस्ति की बात है तो ये भी संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत वाज ऑफिशियल लैंग्वेज दोस टाइम्स। धीरे धीरे ये फिर ऑर्डिनरी जनमानस की भाषा होती गई, लेकिन मॉडर्न एम्पायर के समय में, सातवाहनों के समय में संस्कृत जो है ऑफिशियल होती थी, सबको पढ़ना लिखना नहीं आता था संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति के बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हर्षचरित से रिलेटेड एक सोर्स आपके किताब में दिया हुआ इस चैप्टर में, एंड उस सोर्स में बताया गया कि हर्ष के शासन काल में जो विंध्य की पहाड़ियां हैं उसके आसपास विलेजर्स कैसे रहा करते थे। तो हर्षचरित जो है वो इसकी रचना करी है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट हर्ष के कोर्ट में थे और हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। तो प्रयाग प्रशस्ति इज डेडिकेटेड टू समुद्रगुप्त। ये हमारे कुछ 4-5 है। इसके अलावा एक मृच कटिका का भी जिक्र है, लेकिन वो चूंकि ब्लू कलर के बॉक्स में है तो उसको हमने कंसिडर नहीं करा। फिर भी अगर आप उसे जानना चाहते हैं मृच कटिका किसने लिखा, तो शूद्रक नाम के लेखक थे, उन्होंने लिखा। किनशिप कास्ट एंड क्लास में एक ही टेक्स्ट है जो बार बार आ रहा है, महाभारत। एंड ओरिजिनली अगर अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी बात करी जाए तो वेद व्यास ने इसकी रचना करी है। किताबों में दिया गया कि ये स्टोरी जो फॉर्म हुई है, जिनको ब्राह्मणों ने कंपाइल करा, वो उन्होंने सूतों से, चैरिटियर बार्ड से सुन के करा था। दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने कंपोज किया। वो कैसे कंपोज करेंगे, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कंपोजर हमारे वेद व्यास माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने फिर ये चीज़ें जन्मांतर से जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही थी। ये जो चैरिटियर बार्ड्स थे ये राजाओं के साथ पार्टिसिपेट करते थे वॉर्स में, फिर वो उनको कहानियां सुनाते थे। वहां से ये चीज़ें फिर ब्राह्मणों के कानों तक पहुंची एंड दे स्टार्टेड कंपाइलिंग इट। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। सबसे पहला जो आता है दैट इज ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल। ये हमारा जो किताब है ये भोपाल की हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ भोपाल, एंड इसको लिखा है शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप सभी को पता है कि सांची के स्तूप को जब डिस्कवर किया गया कि ये एक बहुत एंशिएंट स्ट्रक्चर है एंड हो सकता है कि बुद्धिज्म या एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड कोई संरचना हो ये। तो शाहजहां बेगम के पास बहुत सारे अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे कि मैडम आप हमें इसका पिलर ले जाने दो या इसका गेटवे ले जाने दो, हम इंग्लैंड में या पेरिस में रिसर्च करेंगे, म्यूजियम में रखेंगे। शाहजहां बेगम ने सीधे मना कर दिया कि आपको अगर कुछ भी ले जाना है, रिसर्च करना है, तो आप इसका सैंपल बनवा लें,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एंड फिर रिसर्च करें। लेकिन मैं जो है आपको एंशिएंट स्ट्रक्चर के साथ कोई भी मैनिपुलेशन या छेड़छाड़ नहीं करने दूंगी। सो दिस इज आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन में कुछ किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला आता है कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब जो है वो जब सूफीज़म बहुत मिस्टिक चीज़ हुआ करती थी, मिस्टिक चीज़ तो अभी भी है, मिस्टीरियस हुआ करती थी, बहुत रहस्यमयी हुआ करती थी, तब एक सज्जन आते हैं अबू हसन अल हुजविरी करके। ये हमारे पहले वॉरियर थे, बाद में फिर ये दरवेश बनते हैं। इन्होंने लिखा था तसव्वुफ के ऊपर किताब। तसव्वुफ को ही सूफीज़म कहते हैं बाय द वे। तो लिखा कि तसव्वुफ की हिस्ट्री माजी कहाँ से शुरू हुआ है, माजी मतलब हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, एंड इसका क्या क्या फॉर्म है, किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज़ मुनिस अल अखा। मुनिस अल अखा जो है वो बायोग्राफी है। वो बायोग्राफी है, दो चीज़ें होती है, एक बायोग्राफी एंड एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी आदमी की आपने जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी भी जीवनी ही है, लेकिन उस आदमी ने जब खुद अपनी जीवनी लिखी है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। एंड एक टर्म और आता है हेजियोग्राफी, प्रोबेबली शायद इससे भी रिलेटेड आपके सामने एमसीक्यू आ सकते हैं। हेजियोग्राफी मतलब जब हम किसी संत की बायोग्राफी लिखते हैं तो वो हेजियोग्राफी हो जाता है। जैसे मुनिस अल अखा जो है वो एक काइंड ऑफ हेजियोग्राफी है, क्योंकि ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी है। लिखा किसने? जहानारा बेगम ने लिखा, जो कि शाहजहां की लड़की थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर थी हमारा लेटर मुगल एम्पायर में। देन अगली जो किताब है दैट इज़ आदि ग्रंथ साहिब। ये जो हमारे सिख के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जन सिंह, उन्होंने कंपाइल किया था जितनी भी टीचिंग्स थी गुरु नानक देव की, गुरु अंगद की, उनके बाद जो 2 गुरु आए थे उनकी, एंड फिर इसमें बाबा फरीद यानी कि जो शेख फरीदुद्दीन है चिश्ती सिलसिला के, उनके भी वर्सेस को, उनकी भी टीचिंग्स को शामिल करा था, कबीर की टीचिंग्स को शामिल करा था, रायदास वाराणसी थे, उनकी टीचिंग्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया। सो दीज 3 एंड द लास्ट वन इज पद्मावत। पद्मावत तो आप सभी को पता होगा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की वजह से। पद्मावत इज बेसिकली अ लव स्टोरी है। इसको लव स्टोरी को पर्शियन में कहते हैं प्रेम आँखें। तो ये लव स्टोरी है। मलिक मोहम्मद जैसी थे हमारे जौनपुर से रिलेटेड एक पोइट थे जौनपुर सल्तनत में, तो उन्होंने इसको कंपोज करा था। ये रावल रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी है। नाउ द लास्ट चैप्टर एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इसमें एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमुक्त मल्यड़। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से ये जुड़ा हुआ है, दैट इज हमारा कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यड़ नाम की किताब लिखी थी। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि हमने बहुत मशक्कत के बाद अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है क्लास 12 हिस्ट्री का। बाय द वे अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, जिसमें आप सैम्पल ऑफ सैम्पल पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं, एंड देन मेक योर माइंड कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना। अगर आपको खरीदना है तो पे जस्ट ₹49 ओनली, एंड नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है वहाँ पे आप अपने डिटेल्स सबमिट करें, देन पेमेंट करें, एंड देन वी विल डिलीवर इट टू योर ईमेल। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। ये तेलुगु में थी, ठीक है। तेलुगु में ये किताब है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, राजनीति के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर हमें ये भी याद रखना है क्या कि इस किताब की रचना किस लैंग्वेज में हुई। तो देखो, अमुक्त मल्यड़ के बारे में सीधे तौर पे कहा गया, इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि तेलुगु में रचना हुई। ऐसे ही प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी बताया गया कि संस्कृत में उसको रचित किया गया था। एंड बाकी आप जितनी भी ये किताबें देखो ना, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल या मुनिस अल अखा, ये सारी चीज़ें हमारी लेटर मिडावलिडा की। तो लेटर मिडावलिडा में हमारा जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था दैट वाज पर्शियन। तो सारी चीज़ें पर्शियन में ही करी जाएंगी, चाहे वो मुनिस अल अखा हो, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल हो, सारी चीज़ें पर्शियन में की जाएंगी। फिर हमारे पास आदि ग्रंथ साहिब आता है, तो उसमें गुरुमुखी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया होगा। पद्मावत भी हमारे पास, पद्मावत में शायद आई थिंक दिल्ली सल्तनत के समय ये चीज़ कंपोज हुई है, या उसके बाद ये भी पर्शियन में ही किया गया होगा। तो लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर लैंग्वेज आपकी किताब में नहीं दिया गया, लाइक पद्मावत में लैंग्वेज नहीं मेंशन्ड है और किसी में लैंग्वेज नहीं मेंशन्ड है, तो फिर लैंग्वेज के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन अमुक्त मल्यड़ में लैंग्वेज मेंशन्ड है, प्रयाग प्रशस्ति में लैंग्वेज मेंशन्ड है, फिर इंडिका वहाँ तो ऑब्वियसली ग्रीक कंपोजर है तो ग्रीक में ही लिखा होगा। तो दैट इज वाई फॉर सम टेक्स्ट ये जो लैंग्वेज की चीज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें आपसे लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर दैट यू शुड लर्न। आपको हम लोग PDF प्रोवाइड करवा देंगे, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम से पहले बस एक बार रिवाइज करके चले जाना। यही जो 10-12 किताबें हैं उन्हीं में से सवाल आएंगे। अगर ऑथर से रिलेटेड आएंगे तो कि इस किताब को किसने लिखा, इन्हीं में से आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, होप यू हैव गेन्ड सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एग्जाम बहुत नज़दीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनकी भी थोड़ी मदद करिए। एंड द मोर यू विल शेयर, हमारी भी रीच बढ़ेगी, हमारी भी ग्रोथ होगी। एंड हमारी जब ग्रोथ होगी तो वी विल इंक्लूड मोर फैकल्टीज, वी विल हैव more content base. So that's all for today. Thank you for watching. Have a great day.